हेलो दोस्तों। प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। और ये टॉपिक जो है वो हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट करके बताया है, तो उसकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप सिविल इंजीनियर है तो ये आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरीके से टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट में काम किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ टेंडर, टाइप्स ऑफ टेंडर, प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सारी बातें जो है इसके रिलेटेड, ये सारी बातें आपको यहाँ पे इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस जो है वो अपने काम को दूसरों से करवाने के लिए टेंडर को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडी जो है वो सबसे पहले कोई एक काम होगा उसके पास, उसके बारे में वो सबसे पहले एस्टिमेट बनाएंगे। उसके रिलेटेड कोई भी इंजीनियर होगा उसके पास से, तो उसके एस्टिमेट बनाने के बाद वो एस्टिमेट जो है वो उसकी हायर अथॉरिटी के पास सबमिट किया जाता है। वो उसको पास या फिर फेल कर सकता है। पर अगर हम माने कि वो एस्टीमेट पास हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो आगे जो है वो टेंडर प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टेंडर प्रोसेस की, तो यही है मेन वर्ड जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सपोज़ कि अगर टेंडर की प्रोसेसिंग हो गई तो उसके बाद टेंडर होगा ऑनलाइन, और वो कोई भी कंपनी जो होगी उसके लिए बिडिंग करेगी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है काम के बनने से लेकर के काम के बाहर निकालने तक और काम के पूरे होने तक। तो ये प्रोसेस आपको स्टडी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और अगर आप आगे जा कर के कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हमारी चैनल काफ़ी अच्छे तरीके से एमसीक्यूएस कवर कर रही है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी पास करते हैं तो ये सिस्टम जो है आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है टेंडर। तो टेंडर मतलब क्या? अन इनविटेशन फ्रॉम ओनर टू एग्जीक्यूट सम वर्क इन स्पेसिफिक टाइम एंड कॉस्ट। तो कोई भी स्पेसिफिक टाइम एंड कॉस्ट में कोई भी ओनर जो है वो काम पूरा करवाने के लिए जो बिडिंग को इनवाइट करता है उसको बोलते हैं टेंडर। तो टेंडर के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो तीन मुख्य प्रकार है उसमें। पहला है ओपन टेंडर, सिलेक्टिव टेंडर एंड नेगोशिएटेड टेंडर। तो ओपन टेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो मेन टेंडरिंग प्रोसेस यही होता है, और ये सबके लिए ओपन होता है, कोई भी इसमें बिडिंग कर सकता है। और यहाँ पे जो लोवेस्ट प्राइस है वो प्रीफर की जाती है। उसके बाद आता है सिलेक्टिव टेंडर। ओपन टेंडर के अल्टरनेटिव के तौर पर सिलेक्टिव टेंडर को रखा जाता है। यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव एजेंसीज को ही यहाँ पे बीट करने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद आता है नेगोशिएटेड टेंडर। यहाँ पे नेगोशिएट किया जाता है, कोई भी सिलेक्टेड लिस्ट होगी कॉन्ट्रैक्टर की, उसमें से किसको तो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए उसके बारे में पूरी नेगोशिएशन होगी। तो प्रोसेस क्या होगी टेंडरिंग की? तो ये 6 स्टेज में से पास होते हैं कोई भी टेंडर अगर हो। सबसे पहले आता है प्री टेंडर स्टेज। वहाँ पे उसके एस्टिमेट, उसके रिलेटेड कोई भी सर्वे अगर हो तो वो किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टेंडर को एडवर्टाइजमेंट किया जाना। वो लोकल न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि कहीं पे एडवर्टाइजमेंट होगी, उसको बोलते हैं टेंडर नोटिस, या फिर उसकी वेबसाइट पर भी लिखाया जाता है। उसके बाद आता है क्लोजिंग ऑफ टेंडर। वहाँ पे बीड को क्लोज किया जाता है। उसके बाद जो बीड आती है उसको ओपन किया जाता है। उसके बाद उसको इवैल्यूएट करके जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको टेंडर दिया जाता है। अब बात आती है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज बेस्ड ऑन पॉलिसीज एंड कंडीशंस रिकॉर्डिंग इन डॉक्यूमेंट फॉर्म। तो ये टेंडर हो जाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लीगली पॉलिसीज और कंडीशंस को बाउंड करके दोनों ही पक्ष को, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, चौथा होता है ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट और इंटायर कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा होता है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और छठा होता है बीओटी कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ सिलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है। इसके अलावा भी काफ़ी लिस्ट है, पर हमारी एग्जाम और स्टडी के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे पिक किया है। तो लमसम की अगर हम बात करें तो ये लमसम दिया जाता है, उसमें कोई निर्धारित नहीं होता, वहाँ पे ओनर के द्वारा कोई भी प्राइस जो है वो फिक्स नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल जो है वो ओनर का होगा, केवल लेबर को ही आपको सप्लाई करना होगा। दूसरा आता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पूरी आइटम के उसके हिसाब से रेट को फिल करता है और उसके बाद बिडिंग करता है।
यही ज़्यादातर चलता है नॉर्मली गवर्नमेंट वर्क्स में। दूसरा आता है ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद उसको सौंप दिया जाता है किसी भी बॉडी को। पर ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि पूरा करने के बाद उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस को भी वही जिसने पूरा किया उसी की जिम्मेदारी होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरीके से ऊपर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे लेबर सप्लाई केवल करना होगा, मटेरियल होगा ओनर का। यहाँ पे मटेरियल केवल सप्लाई करना होगा और ओनर जो है वो अपने आप लेबर्स को मैनेज करेगा। उसके बाद आता है बीओटी कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट पर। यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो कि बदल दी जाती है। तो ये थे कुछ टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपके साथ साझा की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आप भी इस तरीके से कोई भी वीडियो चाहते हैं अपनी ओर से, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपने जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा हमने एसएससी जेई और कई सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तैयारी के रिलेटेड हमने वीडियोस जो है इस चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।